आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही सदनों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है। इस बार सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वही देखिए, मुख्य विपक्षी सपा महंगाई और कानून व्यवस्था के मामलों पर सत्तारूढ़ भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है और ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सदन में भी विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा में पहली बार नेता विरोधी दल के रूप में मौजूद रहेंगे और इसलिए भी संकेत मिल रहे हैं कि सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार इस बार होगी। पूरी तैयारी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं तो विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है सवाल दागने के लिए। अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष किस तरीके से हमलावर रहता है, किस तरीके से आक्रामक रहता है, इस पर लगातार नजर है। बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मसला, बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा और इस बीच कानून व्यवस्था बहुत अहम है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। अब मौका है विधानसभा के भीतर सरकार को घेरने का, तो इससे भी विपक्ष नहीं चूकेगा, आप कह सकते हैं। विधानमंडल के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कैसी तैयारी है, इसको लेकर एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। यूपी की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष तैयार है, बजट लाया जाना है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर हम तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस समय विधानसभा के सामने मौजूद है और किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जहाँ एक तरफ विधानसभा है तो ठीक सामने उसके लोक भवन भी है और यहाँ पर आप देखिए तैयारी बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं। जो सिविल पुलिस है, पीएसी है, उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आरआरएफ की टुकड़ी है वो भी तैनात कर दी गई है सुबह से ही। और एक तरफ की जो रोड है आप उसे देखेंगे तो बैरिकेडिंग करके उसको बंद किया गया और यहाँ पर आप देखिए विधानसभा के सामने किस तरह से आरआरएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर इस समय तैनात है। क्योंकि विपक्षी दल जो है जब भी सदन के वक्त सरकार को घेरते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक उनका जो विरोध होता है उसकी शुरुआत अमूमन यहीं से होती है, जहाँ पर हम इस समय मौजूद है। एक तरफ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है। यहाँ से अगर बात करें तो इस बार जो मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो उनमें महंगाई, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी है। 11 बजे से सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनका अभिभाषण होगा और उसके बाद अगर बात करें तो कार्रवाई आगे चलेगी। अगर इस बार की बात करें तो तमाम विधेयक, अध्यादेश भी सदन में रखे जाएंगे आज। दूसरी तरफ इस सदन से पहले, इस पूरे सत्र से पहले अगर बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गृह विभाग के अधिकारियों से हाल के दिनों में हुई जो आपराधिक घटनाएं उनके बारे में जानकारी ली, जिन पर यह माना जा सकता है कि विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। उन घटनाओं की भी जानकारी ली गई, उनमें क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में जानकारी ली। इस सत्र की अगर बात करें खास तो 26 तारीख को यूपी सरकार अपना बजट भी लेकर आएगी और ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार यानी योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें और इस बार का जो पहला ये बजट होगा, इसमें अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा जो लगभग 6 लाख करोड़ का होगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और देखिए, सपा विधायक आजम खान विधानमंडल के बजट सत्र में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आजम खान सुबह 10 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगे। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही आजम खान विधायक पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। आजम खान के साथ साथ अब्दुल्ला आजम भी विधानसभा सत्र में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। आपको ये भी हम बता दें कि कल देर रात रामपुर से रवाना होकर आजम खान लखनऊ पहुंच गए हैं। आजम खान के साथ उनके बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। हालांकि रामपुर से लखनऊ जाने के सवाल पर आजम खान ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया और इतना जरूर कहा कि मुझ पर बहुत खतरे हैं। ऐसे में ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता। जी, जेल में इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है, अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर हो जाए। तो जब इतने खतरे हों तो
ये कहना कि मेरा सफ़र कहाँ का है मुझे खुद भी नहीं पता। तो आजम खान पहले शपथ लेंगे और उसके बाद विधानसभा के सत्र में वो शामिल होंगे। ओवरऑल इन तमाम खबरों पर जानकारी लेते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, विधानसभा के सत्र की शुरुआत आज से होनी है, 11 बजे से सत्र का संचालन भी हो जाएगा और क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से ये सत्र बहुत अहम है और आजम की मौजूदगी भी इस बार रहेगी विधानसभा के सत्र में, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत ही गहमा गहमी भरा सत्र होगा और 11 बजे से सत्र की शुरुआत, लेकिन गहमा गहमी उसके पहले से ही, क्योंकि सुबह 10 बजे सपा विधायक आजम खान यहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा में और विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाएंगे, वहाँ पर वो शपथ लेंगे और उसके बाद में जो बजट सत्र की शुरुआत होनी है आज से, उसमें भी आजम खान शामिल होंगे। देखिए विधानसभा के जो मायसूद थे उन्होंने कंफर्म कर दिया है इसको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं वो भी इस सत्र में शामिल होने वाले हैं। लखनऊ पहुंच चुके आजम खान और 9:45 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे विधानसभा, लगभग 9:40 पर वो विधानसभा पहुंचेंगे और ठीक 10 बजे उनका शपथ ग्रहण को लेकर टाइम फिक्स हो चुका है और वहां पर वो आज शपथ लेंगे। और निगाहें इस बात पर देखिए सबसे ज्यादा कि जब आजम खान शपथ लेंगे उसके बाद देखिए सदन में भी जाएंगे, सत्र में शामिल होंगे, लेकिन सत्र में वो किसके साथ होंगे। विधायक तो वो देखिए सपा के, लेकिन जिस तरह की तल्खी, जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बाद सवाल यही कि वो उनकी सीट वहां पर फिक्स है, वो बैठेंगे, लेकिन होंगे किसकी तरफ, जो बातें वो करेंगे, मुद्दे जो उठाएंगे वो क्या होंगे। क्या वो सपा जो मुद्दों को उठाएगी, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी उनमें हम मिलाएंगे या फिर कुछ और ही चीजें निकल कर सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात एक और बता दें कि देखिए शिवपाल यादव भी यहाँ पर रहेंगे। शिवपाल यादव के साथ जो तल्खी चल रही है सपा में और बसपा के बीच की, वो भी सबने देखी है और अब इस बीच में आजम खान का भी सत्र में पहुंचना और निश्चित रूप से सभी की निगाहें इस पर टिकी है। और सबकी निगाहों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा के विधायक है, जो मंत्री है, उनकी भी निगाहें टिकी हुई है कि क्या होगा अगला स्टेप आजम खान का। आखिर आजम खान किस तरफ बैठेंगे का मतलब सीट सदन की जरूर फिक्स है, लेकिन किसके साथ रहेंगे वो इस सत्र के दौरान, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये कि हर बार हम जैसा देखते हैं कि सदन से पहले जिस तरह विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर भी देखना होगा कि इस बार सत्र से पहले किस तरह से विपक्षी दल सरकार को घेरेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की और बसपा की, तो देखिए कांग्रेस में 2 विधायक हैं, बसपा में सिर्फ 1 विधायक रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी भले ही सरकार में नहीं है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार एक मजबूत विपक्ष के रूप में जरूर सामने आई है। जहां पिछली बार लगभग 50 विधायक थे, वहीं इस बार अगर हम बात करते हैं तो 125 के करीब विधायक है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को घेरने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है, देखिए विधायक भी 2.5 गुना और दूसरी तरफ खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार तो नेता प्रतिपक्ष है, तो निश्चित रूप से काफी गहमा गहमी भरा ये सत्र होने वाला है और सबकी निगाहें इसलिए टिकी है। जो विधायक है सपा के, उनका भी कहना है कि जब बिल्कुल ठीक है शैलेश, सभी की निगाहें टिकी हुई है किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलेगा, बजट जब पेश होगा तो किस तरीके का पूरा बजट होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिलती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। और इसी पर अनुभव हमारे साथी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए आज के सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, ये सत्र बहुत अहम है, कई सारे बदलाव भी दिखाई देंगे विधानसभा के भीतर और सबसे अहम हो जाता है 27 महीनों तक जेल में रहने के बाद आजम खान भी सत्र का हिस्सा दिखाई देंगे। अनुभव, देखिए बिल्कुल आजम खान भी शामिल होंगे और ये सत्र महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये पहला सत्र होने जा रहा है और बजट सत्र है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला बजट आएगा, 6.5 लाख करोड़ जिसका आकार हो सकता है, तो अपने आप में ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ है क्योंकि उसका अपना 50 दिन का 100 दिन का एजेंडा है जिसे लेकर वो जा रहे हैं। उनके मंत्री बहुत कॉन्फिडेंट है। हमने जिससे भी बात की सबने कहा कि विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा हम उसका जवाब देंगे, पर विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। अब देखिए, पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम यहाँ विधानसभा के बाहर है। तमाम आप देखिए अलग अलग थानों की फोर्स लगाई गई है, इसके अलावा आप देखिए जो पीएसी है वो भी लगाई गई है, तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पहले राज्यपाल का जो भाषण से ये सदन की शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत 11 बजे होगी, तो दोनों सदन के यानी विधानसभा के, विधान परिषद के सारे सदस्य मंडप में मौजूद रहेंगे और फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट का वो अभिभाषण होगा। उसके बाद 12:30 बजे विधानसभा की जो कार्रवाई वो सुचारू रूप से फिर शुरू होगी, वंदे मातरम होगा, फिर कई सारे आज एक विधेयक है वो पास होंगे।
इसी आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो तभी हो सकता है कि वेल में जाके प्रोटेस्ट करे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। हालांकि हमने पहले ये देखा है कि कई बार तो राज्यपाल का अभिभाषण होता रहता था और विपक्ष के जो सदस्य हुआ करते थे वो तभी हंगामा करते थे, पर इस बार थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेटजी बदली हो। पर यह जरूर है कि विपक्ष, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है सरकार को सदन में घेरने के लिए। तमाम मुद्दे हमने कल पूछा, जो सपा के सदस्य थे, जो नेता है सदन में, विधान परिषद में, संजय लाटर, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था है, पुलिस की भूमिका है, बुलडोजर है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को घेरेंगे। हमने सरकार के मंत्रियों से पूछा, उप मुख्यमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। पर ये ज़रूर है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और जो इसका समय है, देखिए अभी आज से ही शुरू हो रहा है, 31 मई तक का ही फिलहाल जो कार्यसूची वो जारी की गई है। पर कल जब बैठक हुई थी कार्य मंत्रणा की, तब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी हम 28 तक की बात करेंगे। यानी ये सदन क्या 28 तक ही चलेगा, इसको लेकर बहुत नाराजगी है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि भैया कम से कम 30 दिन का, 35 दिन का सदन तो चलाइए। अगर आप बजट ला रहे हैं तो हर एक विभाग के बजट पर चर्चा तो करिए, पर उसके लिए कोई समय दिया नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज हमें सदन के भीतर जो है वो हमलावर दिखेगा। आप सरकार की अपनी तैयारी, लेकिन किस तरीके से जवाब देते ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनुभव, क्योंकि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ है तो विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। पिछली बार सपा के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन इस बार विपक्ष के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो और मजबूती के साथ और आक्रामकता के साथ विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेरेगा सरकार को, ये तय है। और बहुत हंगामेदारी पूरा सदन रहेगा, ये पूरा सत्र रहेगा, ये संभावना है। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। तो 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच बड़ी जानकारी एक आपको दे दें, लखनऊ से डीजीपी ने विधानसभा का निरीक्षण किया है। डीजीपी डीएस चौहान ने विधानसभा का निरीक्षण किया। आज से शुरू हो रहे सत्र के चलते कानून व्यवस्था को वहां पर देखा है, चेक करने के लिए निकले हैं डीजीपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, कमिश्नर डीके ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। विधानसभा के आसपास पैदल गश्त किया और वहां का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कोई लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, इसका ख्याल रखें। तो डीजीपी डीएस चौहान निकले हैं जायजा लेने के लिए, कानून व्यवस्था को देखने के लिए, और उनके साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की मौजूदगी और कमिश्नर डीके ठाकुर की भी मौजूदगी है, ये कहा जा रहा है। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। आज से आप जानते हैं कि विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है और सत्र के आगाज से पहले व्यवस्थाएं किस तरीके से है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, ये जानने के लिए डीजीपी निकले हैं सड़कों पर, पैदल गश्त किया है। जिस वक्त वो गश्त के लिए निकले उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी से बड़ी जानकारी है। ज्ञानवापी मामले पर आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिला जज अजय कुमार के सामने कोर्ट में सर्वे साक्ष्य पर बहस होनी है। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, आप जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई चलेगी। जिला अदालत नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई कर दोनों पक्षों के तर्क सुनेगा और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का समय सुबह 10 बजे तय होगा। ज्ञानवापी के मामले में सुनवाई का समय क्या रहेगा, सुबह 10 बजे, ये भी तय होना है। बड़ी जानकारी आपके सामने देखें। पूरे मामले की सुनवाई दोनों पक्षों के तर्क के माध्यम से सुना जाएगा। दोनों पक्षों के तर्क क्या है, इस पर भी जिला अदालत की नजर होगी। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं मौके से। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी है? और 10 बजे ही ये भी तय हो जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कब कब कैसे कैसे होनी है। नीतीश जी दीपा, इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और कोर्ट के बाहर आपको जो हलचल है वो दिखाई दे रही होगी। हर तरफ लोग यहाँ पर देखिए सामने भी खड़े हैं और सबके मन में ये चीज़ है कि जिस अहम मामले की सुनवाई पिछले दिनों चली है, जो मामला इतनी हाइप पर था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वो पहला दिन होगा जब जिला जज इस मामले को देखेंगे। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि जो 5 महिला वादियों ने जो याचिका दायर की थी उसके मतलब उस पूरे मामले की आज नए सिरे से सुनवाई करेंगे यहाँ के जिला जज। इस पूरे मामले में ये देखा जाएगा कि जो मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई होनी है और इसके साथ ही
ये देखा जाएगा कि जो याचिका है वो मेंटेनेबल है या नहीं। इसके साथ ही आज एक और याचिका पढ़ने वाली है महंत कुलपति तिवारी, जो शिवलिंग मिला है उसे लेकर वहां पर पूजा की अनुमति मिले, इसको लेकर आज याचिका दायर करने वाले हैं। हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, सुबह ही पहुंच गए हैं और इनके मन में भी आज काफ़ी उत्साह है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वकील साहब आज यहाँ पर पहले दिन सुनवाई होगी, तो क्या लग रहा है 10 बजे के बाद जो समय तय होगा तो क्या लग रहा है कितने बजे से शुरू हो सकता है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर है। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज जो भी टेकअप कर सकते हैं, बिफोर लंच भी टेकअप कर सकते हैं, आफ्टर लंच भी इसको टेकअप करें, ये उनके ऊपर है। और उसके अनुसार वो जब 10 बजे बैठेंगे तो वो बता देंगे कि इस मामले की सुनवाई कितने बजे होगी। प्रतिवादी पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी आज उस पर सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है वादी पक्ष को टाइम मिल सकता है आज, या वादी पक्ष की भी सुनवाई होगी? देखें, सबसे महत्वपूर्ण उसमें है पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई होनी है, आर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत। तो पहले यह देखना जरूरी है कि यह जो है वाद पोषणीय है कि नहीं है, इस बिंदु को पहले डिसाइड होना चाहिए और उसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। तो दीपा, आज का जो मुख्य बिंदु यही है कि जिला जज इस मामले पर खास तौर पर फोकस करेंगे सुनवाई के दौरान कि जो वाद है वो पोषणीय है कि नहीं, यानी मेंटेनेबल है कि नहीं। इसके बाद जो सारे मामले हैं, यानी जो सर्वे हुआ है, जो इसमें तमाम तथ्य सामने आए हैं, उनको बाद में उसमें ऐड किया जाएगा। तो आज मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष ने जो अपनी आपत्ति दाखिल की थी उस पर सुनवाई होगी और एक बार फिर से दोनों पक्षों को सुना जाएगा और इस पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। आज का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। आज सुबह सुबह दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया और सुबह से ही दिल्ली NCR में आंधी और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और बारिश की वजह से दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से निजात मिली है, राहत मिली है। लेकिन थोड़ी सी आफत इसलिए क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पर पेड़ गिरे हैं और यातायात बाधित हुआ है कुछ वक्त के लिए। लेकिन भीषण गर्मी, आप जानते हैं कितनी गर्मी दिल्ली NCR में, और उस गर्मी के बीच में ये बारिश की बूंदें राहत वाली साबित हो रही हैं। मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली और सुबह से बारिश का दौर अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखें। चिलचिलाती धूप में, जबरदस्त गर्मी में ये बारिश कितनी राहत वाली साबित हो सकती है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आफत की आंधी यहाँ पर लोगों को जरूर परेशान कर रही है। और दिल्ली की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहाँ पर कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें आई हैं, लेकिन लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। बारिश हुई तो जाहिर सी बात है कि गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन कई हिस्सों से थोड़ी बहुत नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से खबर है कि ग्रेटर नोएडा में भी तेज़ बारिश से पारा गिरा तो लोगों को राहत मिली। कई जगहों पर पेड़ यहाँ पर भी गिरे हैं, थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। आफत की आंधी गाजियाबाद में भी देखी गई, तेज़ आंधी के साथ में बारिश का दौर यहाँ पर चला और दिल्ली में भी लोगों ने राहत की सांस ली। और चलिए ताज़ा हाल जानते हैं मौसम का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी सनोज और छतरी के साथ में वो मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। सनोज, तस्वीरें दिखाएं और कैसा है मौसम वहां का, जरा बताएं सनोज। हाँ, देखिए फिलहाल सुबह तो बहुत तेज बारिश थी और बारिश के बाद जो लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, पारा लगातार चढ़ता जा रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। अब हल्की बूंदाबांदी जरूर रह गई है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं कि देखिए थोड़ी जो तेज हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। सड़कों पर इस दौरान अगर आपने देखा होगा कि इस वक्त भारी भीड़ लोगों की नज़र आती है, लेकिन आज चूँकि मौसम सर्द सा नजर आ रहा है, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो शायद आज कम ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। पूरे दिल्ली NCR या आसपास के तमाम जिलों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी बारिश की वजह से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि भीषण गर्मी से आज राहत मिल सकती है, तेज बारिश हो सकती है और तेज बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की जो संभावना है वो भी जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बारिश जरूर पड़ी है और बारिश के बाद आप देखिए कि जो मौसम है वो सुहावना हो गया है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भीषण गर्मी की वजह से कई बार जो बिजली कटौती है वो भी लोगों को थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि बिजली की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में कटौती ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन आज पूरी तरीके से भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। कुछ इलाकों में मेरठ की यदि बात करूं तो जल भराव की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ी और देहात के इलाकों में एक दो जगह पेड़ गिरने से और बिजली के खंभे गिरने से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई हैं, लेकिन शायद आज के इस सुहावने मौसम को देखकर लगता है कि लोगों को वो दिक्कत ज्यादा और परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरस रहे थे, आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि कब बारिश होगी और कब इससे निजात मिलेगी। जो सड़कें थी वो भी पूरी तरीके से तप रही थी, लू चल रही थी, पारा लगातार कभी 40 के पार जा रहा था, कभी 39 इस तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन आप एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा जरा दिखाएं कि देखिए आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद अभी भी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो रहने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज वाकई मौसम सुहावना है। अभी जिस रास्ते से मैं होकर गुजर रहा था, कहीं पर राहत वाली बारिश तो कहीं पर आफत वाली ये बारिश साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सनोज।